हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल पीएस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, फिट हूँ। और मैं आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दूसरे वाले घर से। दूसरे घर पे गई थी मैं। क्यों गई थी? क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था। तो बस यही प्रॉब्लम रहती है कि मतलब महीना भी नहीं होता, उससे पहले आटा ख़त्म हो जाता है। तो गेहूँ साफ़ करने के लिए गई थी मैं। तो बस यहाँ जल्दी जल्दी गेहूँ साफ़ कर रही थी। और इस टाइम बज रहे थे शायद 9:30, कुछ ऐसा टाइम था। मुझे याद नहीं क्या टाइम था, पर इसी टाइम पे था ये, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। बस मैंने आटा पीस लिया है और आटा वाटा पीस के फिर मैं चक्की अंदर रख रही थी। और जो तार था बहुत बड़ा तार है, तो ये बाहर की तरफ लगता है। तो बस उसी को इकट्ठा करके और मैं साइड में कर रही थी, ताकि जो इस चक्की की जो मोटर है उसके वो गर्म होती है, बहुत ज़्यादा वाली हीटिंग करती है। इस वजह से तो ऊपर रखना पड़ता है, नहीं तो ये तार जलने का डर रहता है। तो बस मैंने चक्की बक्की अंदर रख दी थी। उसके बाद में अंदर तक क्या है कि जो मंदिर वाला रूम है उसमें आटा पीसते हैं या गेहूँ डालते हैं ना ऊपर से, तो ये पूरे रूम में बिखर जाता है और आटा उड़ के तो वो मतलब जो पर्स है उसमें मतलब सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। इस वजह से तो मैंने सोचा यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि मैं आती हूँ रूम साफ़ रहता है, तो फिर ऐसे गंदा छोड़ के जाना का अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं साफ़ कर देती हूँ। तो देखिए इतने तो गेहूँ रूम के अंदर से निकले थे, इतने फैल जाते हैं, क्योंकि मुझे करंट का डर लगता है, क्योंकि मेरे एक बार करंट आ चुका था। तो इस वजह से तो मैं क्या करी कि ऊपर से करती हूँ, तो वो क्या टकरा के और वो पीछे की साइड गिर जाते हैं। और जब चक्की ऑन रहती है तो फिर मैं जाती नहीं हूँ, क्योंकि जगह नहीं रहती निकलने की। और अगर मुझे लगता है कि कहीं मैं करंट ना लग जाए, इस डर के मारे मैं जाती नहीं हूँ। तो बस ये ऐसा कुछ खास नहीं है। तो ये थोड़ा सा मिट्टी में हो गए थे, तो मैं अब इसको इकट्ठा करके और बाल्टी में डाल आऊँगी। इतने में झाड़ू के जो पीछे का पकड़ने का है वो निकल गया था, बस उसी को सेट कर रही थी मैं। और ये जो डस्टबिन में डालूँगी अब। और ये जो है ना कचरा उठाने का, ये बहुत मतलब वैसा है, मतलब इसमें कचरा आता ही नहीं, पता नहीं ये कैसे लेके आए हैं घर वाले। इनका अच्छा नहीं है, ऐसा पता नहीं क्या है इसमें। तो मतलब कचरा एक बार में उठता ही नहीं है। कहते हैं नुकीला होता है, नुकीला नहीं है ये उठा हुआ सा है, तो इसमें पूरा कचरा आता नहीं है। तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि एक बार में कचरा क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि आजकल ऐसे लेते कौन, कुछ चीज़ लेते हैं तो देख के लेते हैं, पता नहीं इनका ध्यान कहाँ था, इन्होंने लिया नहीं। खैर मेरे पास तो ऐसा नहीं है, मेरे पास तो एक बार में सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो बस पास में साइड में एक छोटा सा नाली है, उसी में जो बचा कुछ जरा ज़्यादा तो कचरा नहीं था, बिल्कुल हल्का बिल्कुल नाम सा था, बस वो नाली की तरफ कर दूँगी मैं। और ये कचरा बचा कुचा मैं बाल्टी में डाली आऊँगी, जो उसमें कचरा रखा रहता है। तो गाड़ी आएगी तो गाड़ी में फेंक देंगे। तो बस यहाँ मेरे झाड़ू वाड़ू लग चुकी थी, तो झाड़ू में स्टोर है उसमें रख दूँगी। और अब दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने ये ढक दिया है, अच्छे से चक्की ढक दी है। और ये आटा भी मैंने रख दिया है, तार भी मैंने पीछे कर दिया है। ये हमारा मंदिर है, तो यहाँ पे पूजा होती है। तो पर्दे वर्दे शायद इसके हटा रखे हैं, क्योंकि शायद धोने के लिए रख दिए होंगे। वैसे इसमें पर्दे वर्दे लग रहे हैं, बहुत सुंदर है। तो ये यहाँ पे भजन बज रहा था, ओम नमः शिवाय नमो नमः, कौन सा आता ना वो वाला। तो इसमें हमारे सारे भगवान पितर देवता वगैरह सब कुछ है इसमें, इस मंदिर में। ये पूरा रूम ही मंदिर वाला है, और चक्की इसी में रख दी। तो बस यहाँ पे लाइट ऑफ कर देती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ बाहर और गेट लगा देती हूँ, ताकि कोई बिजली ना घुसे। वैसे भी ये रूम हमेशा बंद ही रहता है, सुबह शाम ओपन रहता है बस। तो चलो चलते हैं भाभी के पास। क्या कर रही हैं? सोने के सासू के लिए, उसकी सास के लिए दे देना। सोने के हो जाएंगे ना फिर, ये गोल्ड पॉलिश करवा लेंगे। चंचल माथे को उठा के और देके मार देगी। क्या आपकी सास को दो, मेरी सास उठा के भात में दे देगी। ले जाएंगे ना गए तो इसलिए बना रहे। कौन कहाँ जा रहा है? नहीं जाएंगे। अच्छा भैया आप भी जाओगे? हाँ, मैं मेरे हूँ ना 15 दिन। तो क्या हो गया, घूमियो। एक दिन चलेगा घर से। शुगर है ना उनके तो। ना भूखे रहेंगे, इससे तो खाई लेंगे। सही कैसे तो ज़्यादा रहेगी सुबह। जाओ भी रोटी बनाओ। मैं बना के आती, पर घी कम था, ठंडी हो जाएगी। घी बंद है? नहीं, घी कम था।
और यहाँ पे मैं खुद को देख रही थी और मैं बोल रही थी कि मैं जाऊंगी अब घर पे। निकल गए हम घर के लिए। मैं ढंग से जा नहीं पा रही इसलिए पूछा नहीं आ रही। अभी तो नहाऊंगी, जाकर नहाई नहीं। क्या हो गया इसमें? और अपनी गाड़ी निकल चुकी है 2 पहिए वाली, तो चलते हैं घर पे। और गाइस मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि मैं बिल्कुल शॉप पे जाके वापस आ गई क्योंकि मैं चाबी यहीं पे भूल गई थी। घर में पहले बार लॉक लगा के आई थी क्योंकि पतिदेव थे नहीं, इस वजह से। और हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि रोड क्रॉस करके गई, फिर वापस आई, फिर इतनी दिमाग ख़राब हो गया। चाबी भूल गई, फिर दुकान से वापस आई हो। गैस मैं आ गई हूँ और अब खाना बनाऊंगी। पतिदेव भी आ रहे खाना खाने के लिए और मैं चाबी भूल गई थी वहीं पे, तो उनका टीवी ऑन कर देती क्योंकि दवाई लेंगे आते। इतने में चपाती बना दोगे। 2 बार चक्कर काट के थक गई मैं तो बहुत बुरी। पर काम है, टीवी ऑन कर दिया तो चलती हूँ किचन में। फिर उसके बाद में आके पतिदेव आ गए थे तो उन्होंने टेबलेट ले ली थी और मैं यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तो मैं पहले खाना लगा देती क्योंकि टाइम हो चुका था उनका। तो बस ये पे थाली सजा लगा के रख दूँगी। सब्ज़ी वगैरह मैंने सुबह सब्ज़ी बना के गई थी, मैंने बनाई थी फली की सब्ज़ी, सूखी वाली, बिल्कुल सूखी सब्ज़ी थी। और दही रख दी थी, प्याज रख दी थी और चटनी थी नहीं, तो बस मैंने यही दिया था। चटनी के लिए बोला था लेकिन मेरे पास टाइम था नहीं, वैसे मैं बिना बोले ही बना देती हूँ, लेकिन जब पर्सनली डिमांड आती है ना कि चटनी, तो मुझे बनानी ही पड़ती है। वैसे अगर मैं डेली बना के रखती हूँ तो फिर ये बनाती नहीं होती तो बोलते हैं चटनी नहीं बनाई। तो फिर उनको भी पता था कि चलो काम में बिजी है, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं मुझे, वरना चटनी तो मेरे हमेशा बनी रहती है क्योंकि दोनों बाप बेटे को चटनी बहुत पसंद है। मुझे इतनी पसंद नहीं है, मुझे तो सिर्फ हरी धनिया की चटनी पसंद है, बाकी मैं खाती नहीं हूँ। तो खाना मैंने लगा दिया, तो आप देख लीजिए। और गैस घी खत्म हो चुका था बिल्कुल ही, क्योंकि मैं इसे सोची कि डिब्बे के अंदर घी है, लेकिन बाद में देखा तो घी नहीं था। उठाओ ये, तो बस उसके बाद मैं खाना वाना बना दी थी। पतिदेव चले गए थे तो यहाँ पे मैं किचन की डस्टिंग कर रही थी, तो बस यहाँ पे क्लीनिंग कर लेती हूँ अच्छे से। और फिर उसके बाद में मैं तैयारी करूँगी नहाने धोने की। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये देखिए मेरा किचन क्लीन हो चुका है अच्छे से, मैंने साफ़ कर दिया है अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन शाम को वैसे भी तहस नहस हो जाएगा इसका, क्योंकि शाम को काम करते हैं तो ये तो सबको पता है कि किचन का सामान फैल ही जाता है। और मैंने देख लिया अच्छे से साफ़ कर दिया है किचन। अब मिलते हैं थोड़ी देर में बाद में। और ये पानी की बाल्टी रखी, बाहर रखी थी वैसे, लेकिन बाहर क्या है कि चींटियाँ हो गई थी लाल, तो मैंने अंदर ही ला के रख दी। मेरा काम हो चुका है और अब मैं नहाने जाऊँगी, तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद में। कपड़े कौन से पहनूँ
कौन से हाथ आते हैं इनमें से। फिर मिलते हैं आपको नहा धोकर। हाँ अभी से सर्दी लगी उनको। कोल्ड ड्रिंक आ गई उसमें फ्रिज में आप कौन रखा मैंने है? चाय दे दो। ये रही मेरे पास। सर्दी लग रही है। कोल्ड ड्रिंक। तो गैस मैं नहा धो के आ गई थी, इधर किचन में बैठ गई थी क्योंकि पतिदेव वो देख रहे थे, मैच देख रहे थे, पता नहीं न्यूज़ देख रहे थे, कुछ ऐसे कुछ देख रहे थे और मैं इनको दूसरे रूम में पढ़ाई कर रहा था। तो बस मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं किचन में जाके बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैं कुछ बोर होती तो मैं किचन में आके बैठ जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, शाम का टाइम है, शाम का तो नहीं है, ये शायद 2:30 बज रहे थे, 2:30-3 बजे का टाइम है, दोपहर हो रही थी। और ये देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है। तो अब मैं बोर हो रही थी अकेली, तो सोचा कि थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक ही पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे कोल्ड ड्रिंक इतनी पसंद है, मतलब पानी की जगह मैं ये पी सकती हूँ, मतलब कहते हैं एक दिन में 2.5 लीटर में पी सकती हूँ आराम से। तो मेरा टाइम पास होता है वो कोल्ड ड्रिंक ही होती है, मुझे दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे बहुत, अब मेरे पर डे आती है कोल्ड ड्रिंक, पर डे आती है, मैं हमेशा पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है गाइस। तो बस अब मैंने पी ली। अब मैं सोच रही हूँ कि अब क्या करूँ, अभी एक टाइम पास था कोल्ड ड्रिंक का, वो भी मैंने पी लिया है, अब मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता। जो चलते हैं देखते हैं क्या करती हूँ क्या नहीं। तो गैस करना क्या था, इतने में ऑर्डर आ गया चाय के लिए कि चाय बना दो। तो बस यहाँ पे मैं चाय बनाने की तैयारी कर रही थी, शुगर फ्री डाल रही थी उनके चाय में। तो बस उनको चाय वाय दे देती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गैस पतिदेव की चाय बन चुकी है, तो उनको मैं चाय दे आती हूँ। और गैस मैंने मयंक से पूछा था कि चाय पिएगा, तो मना कर दिया। और जैसे ही मैं पतिदेव को चाय देखी तुरंत बोल दिया कि मेरे लिए चाय बना दो, क्योंकि मैं चाय ब्रेड खाऊंगा। तो फिर सॉरी, तो फिर क्या था, चाय बनानी थी तो एक बार बनानी थी, तो मैंने सोचा चलो बना दूँ। फिर अभी थोड़ी देर में बर्तन भी साफ़ करने वाली थी, तो सोचा इकट्ठे सारे बर्तन भी हो जाएंगे। ज़्यादा बर्तन थे, 1-2 चाय वगैरह के थे। तो शाम को पानी आता है 4 बजे, तो मैं क्या है साथ के साथ जितने बर्तन होते चाय वगैरह के सब साफ़ कर देती हूँ। और इतने में पानी आ चुका था, तो मैंने लगे हाथ कपड़े भी धोने की तैयारी कर ली थी। मैं चलो कपड़े भी धो देती हूँ। तो बस इनको सर्फ वगैरह मिलाए थे, तो इकट्ठे ऊपर नीचे कर रही थी कपड़ों को। और ये देखिए ये कपड़े धुल रहे हैं। और तो गाइस शाम हो चुकी है, और अब मैं ये जो दूध वगैरह दही वगैरह लाए थे, तो इनको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो फ्रिज में जगह है क्या, हाँ मिल जाएगी थोड़ी बहुत जगह। चलो एक थैली तो मैंने बाहर ही रख लेती है, सब्जी में निकाल लेती हूँ। और मैं आज सोच रही थी चलो गोभी रखी है तो गोभी बना लेती हूँ, क्योंकि ये रखी रखी ख़राब ही हो जाएगी। तो चलो आज इसकी बारी है, तो इसको हलाल किए जाएंगे। इसके टुकड़े 15 तो नहीं किए जाएंगे फ़िलहाल में, लेकिन कुछ ही टुकड़े किए जाएंगे। गाइस बहुत गलत हुआ जो भी हुआ, टुकड़े वाला मामला बहुत ज़्यादा, आजकल बहुत टुकड़े हो रहे हैं, हर चीज़ में बहुत टुकड़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो चलो अब मैं यहाँ पे गोभी कट करके देख लेती हूँ अच्छे से कीड़े हैं कि नहीं है। गोभी में कीड़े तो नहीं थे, लेकिन फिर भी क्या है कि आंखों की तसल्ली के लिए, खुद की तसल्ली के लिए चलो एक बहम रहता ना कि कीड़े ना हो, तो बस वही मतलब अच्छे से देख रही थी मैं, कीड़े तो नहीं है। तो खैर कि गोभी तो अच्छी थी, सुंदर थी, साफ भी थी, कीड़े वगैरह नहीं थे। लेकिन फिर भी इसको मैं अच्छे से वॉश करके और मैं इसको गर्म पानी में उबालूंगी, ताकि जो भी थोड़ी बहुत गंदगी होगी इसमें वो निकल जाएगी। और मैं यहाँ पे कॉल पे बात कर रही थी, तो
जो ये लास्ट की रहती है ना गोभी की, ये गाइस अगर इसकी ये मार्केट में मिलता भी है इसका अलग से, तो इसकी सब्ज़ी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस मेरी गोभी कट हो चुकी थी और अब मैं जा रही हूँ आलू कट लेने के लिए, क्योंकि इसमें आलू कट करूँगी। और गैस जब तक मैं लहसुन ले आई थी तो मैंने सोचा कि जब तक लहसुन भी मतलब थोड़ा बहुत गर्म कर लेती हूँ, ताकि वो जल्दी से सॉफ्ट होके जल्दी से छिल जाए। टाइम नहीं लगता, तुरंत ही छिल जाता है, बिल्कुल मत 1 मिनट भी नहीं लगता, इतनी जल्दी छिल जाता है। तो मैं तो हमेशा यही करती हूँ। और देखो गाइस, फिर से आ गई कोल्ड ड्रिंक, फिर से आ गई, मतलब। और अभी तो ये शायद मेरी पता नहीं, मैंने दिखाया नहीं दिखाया, ये मेरी तीसरी चौथी बार थी। और अभी तो नाइट बाकी है, नाइट में एक बार और पीऊँगी गाइस मैं। तो चलो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद में। और हाथ देखो, मेरा लहसुन छिल के पूरे काले काले हो गए हाथ, तो ऐसा ही होता है। और यहाँ से शायद लहसुन गर्म था तो मेरी उंगली जल गई थी, अंगूठा। तो गाइस आप लोग भी पी लीजिए कोल्ड ड्रिंक। तो गोभी मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी, तो पानी में डाल दिया वॉश करके। तो मैं चढ़ा देती हूँ और इसको अच्छे से वो बॉईल होने दूँगी, ताकि इसकी जो थोड़ी बहुत गंदगी है वो निकल जाए। तो ये देखिए मेरी बॉईल हो रही है। और गैस पता ही नहीं पड़ा, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, बस जब तक मतलब जगे रहो ना तब तक बस काम 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 करते रहो, पता ही नहीं पड़ता। सुबह से 6 बजे से रात के 10 बजे तक बस यही काम ही काम चलता रहता है। तो फाइनली मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, और मैंने गुटी गुटी सब्ज़ी बनाई थी, और यहाँ चपाती भी बन चुकी है। तो गैस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा मतलब व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।